एक कोने में अचानक एक जादुई पानी की स्क्रीन दिखाई दी और इसके तुरंत बाद उस स्क्रीन में से दो लोग बाहर निकल आए और उनके बाहर आते ही वो स्क्रीन गायब हो गई। उन दोनों में से एक युवक था और दूसरा बूढ़ा। कहाँ है वो? जैसे ही बूढ़ा बाहर आया उसकी आंखें चील की तरह सिकुड़ गईं। फिर उसने अपनी उंगलियों को इंगित किया और स्पिरिचुअल एनर्जी की एक धारा को उस दिशा में गोली की तरह भेज दिया जहां विनाश छिपा था। उस बूढ़े के हाथ से निकली स्पिरिचुअल एनर्जी ने दीवार में एक छेद छोड़ते हुए उसके पीछे की दीवार को भी आघात पहुंचा दिया। बूढ़ा उस दीवार के पीछे चला गया और विनाश को ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। वो भाग गया है। बूढ़े को थोड़ा पछतावा हुआ। युवक मुस्कुराया और उसने कहा, कोई बात नहीं, इस बार तो हमें खुद लायन ग्रुप से उस विनाश से निपटने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। अब तो उसे पकड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। कब तक छुपेगा हमसे और कहां तक जाएगा भागकर? उस बूढ़े ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। डर और परेशानी उसके व्यक्तित्व में साफ झलक रही थी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि ये डर विनाश का था या लायन ग्रुप का या फिर कार्तिक का। बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, मुझे इस दुनिया में आते ही विनाश के निशान खोजने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसका निशान मिल गया और फिर भी वो बचकर भाग गया। युवक ने कहा, क्योंकि वो पुणे शहर में ही है, वो हमसे ज्यादा समय तक बच नहीं पाएगा, है ना? धर्मनिरपेक्ष दुनिया में आना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो आ चुका है। ये आसार अच्छे नहीं है। खैर कोई नहीं, चलो मिशन को पूरा करने से पहले चारों ओर अच्छे से देख लेते हैं। उसमें भी वक्त लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ काफी लंबे समय के बाद आ रहा हूँ। इतना कहकर युवक बेसब्री से शहर की ओर दौड़ पड़ा। बूढ़े ने बिना बात के सिर हिलाया और बारीकी से उसका पीछा किया। पुणे शहर में कहीं विनाश, जो बच गया था, उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वो सांस लेने के लिए जोर जोर से हाँफ रहा था। उसे लगा जैसे वो किसी तबाही से बचकर आया हो। अपनी वर्तमान पावर के साथ वो उस बूढ़े आदमी के लिए कोई मुकाबला नहीं था। उसका हृदय उस वृद्ध व्यक्ति के प्रति भय से भर गया। अरे, यहाँ वास्तव में ऐसा विशेषज्ञ है? मैं कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो गया था। अचानक मुंबई सिटी के 3 प्रमुख परिवारों के लोग पुणे आ गए और एक रहस्यमय अस्तित्व भी छोटे आकाशीय क्षेत्र से वहां आ पहुंचा, जो फिलहाल छुपा हुआ था। जिस क्षण लघु आकाशीय क्षेत्र से उस अस्तित्व का इस दुनिया में प्रवेश हुआ, कार्तिक को पहले से ही इसका आभास हो गया था। कार्तिक ने मुंह फेर लिया। ये स्पिरिचुअल एनर्जी वेव बहुत पावरफुल है ना? कार्तिक ने मन ही मन सोचा। कार्तिक ने खिड़की से बाहर देखा और जायसवाल ग्रुप की सबसे ऊपरी मंजिल से नीचे देखा। वो इधर उधर झांककर नीचे उस पावरफुल एनर्जी की प्रतिक्रिया की तलाश कर रहा था। वो वहां! कार्तिक ने उस दिशा को लॉक कर दिया। उसने फ्लैश को और ज्यादा डिस्टेंस तक प्रसारित किया और उसका शरीर अचानक से बिजली में लिपट गया था। उसका शरीर हिल गया और वो वास्तव में कांच के माध्यम से घुस गया और बाहर निकल गया। अपने शरीर के झटके से उबरने के बाद कार्तिक जायसवाल ग्रुप की सबसे ऊपरी मंजिल की खिड़की से नीचे की ओर गिर गया। जैसे ही वो जमीन पर गिरने वाला था, कार्तिक बिजली के एक बोल्ट में बदल गया और जमीन पर लैंड कर गया। उसके बाद वो भाग गया और वहां दिखाई दिया जहां वो बूढ़ा और युवक अभी अभी प्रकट हुए थे। कार्तिक ने अपने आसपास देखा। अभी भी कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी बाकी थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। इस तरह के स्पिरिचुअल एनर्जी उतार चढ़ाव धर्मनिरपेक्ष दुनिया में नहीं पाए जाते हैं। ऐसा लगता है कि ऊपर वाले की स्पेस दुनिया की सच्ची छिपी हुई फैमिली से कोई यहां आ गया है। कार्तिक बड़बड़ाया। यहां कोई कैमरा या रिकॉर्ड नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई ऐसी जगह चुन ली हो जहां कोई मौजूद ना हो। हाँ, ये आभा है। विनाश? कार्तिक ने अपने नश्वर दुश्मन विनाश की आभा को पास में महसूस किया। विनाश व्योम जगत से बाहर आ गया है। गौतम वागले के शब्दों को याद करते हुए कार्तिक आखिरकार समझ गया। उसे पता चल गया कि लायन ग्रुप से विनाश निकलकर भाग आया है। लायन ग्रुप की तुलना में जिन्होंने विनाश की परेशानियों को महसूस किया था, उन्होंने
लोगों को उसके बारे में और जानने के लिए भेजा था। कार्तिक की विनाश को लेकर समझ के अनुसार जब वो उठा तो वो चिल्लाया होगा कि वो उसे मारना चाहता है। लाइन ग्रुप ने विनाश के मुंह से उसका नाम सुना होगा, इसलिए उन्होंने गौतम वागले को उसके संपर्क में आने के लिए भेज दिया। दरअसल वे उसकी गुपचुप तरीके से निगरानी कर रहे थे। धिक्कार है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कार्तिक ने अपने दांत पीस लिए। छिपी हुई फैमिली की अचानक उपस्थिति और विनाश के आगमन ने कार्तिक को आने वाले मुश्किल वक्त का एहसास दिला दिया। ये लोग या चीजें अचानक एक साथ बाहर कूद गए और मानो उसकी एनर्जी निचोड़कर ले जाने आ गए हैं। और वो अभी भी नहीं जानता था कि मुंबई सिटी के 3 प्रमुख परिवारों के लोग भी आए थे। 3 बड़े परिवारों के लोगों ने उसे इतना चिड़चिड़ा बना दिया था कि उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा था। क्या मेरे लिए चुपचाप एक हैंडसम आदमी बने रहना ठीक नहीं है? कार्तिक ने असहाय रूप से उसे कम करके आंका। उसने चारों ओर देखा कि कहीं कोई विशेष रूप से पावरफुल एनर्जी तो नहीं है। उसने पुणे शहर में 2 वर्चुओसो चरण योद्धाओं को खोजने की उम्मीद नहीं की थी, जिसने कार्तिक को हैरान कर दिया था। पुणे शहर के पास इतने पावरफुल योद्धा कब से मौजूद हो गए थे? वे 2 गोल्डन कोर योद्धा माथुर फैमिली और तिवारी फैमिली के 2 रक्षक थे। जहां तक छोटे दिव्य क्षेत्र से बाहर आने वाले 2 लोगों का सवाल है, उन्होंने अपनी आभा को छुपाया, लेकिन कार्तिक की स्पिरिचुअल भावना ने उनका पता नहीं लगाया। माथुर फैमिली, पंकज सचदेवा, द ओल्ड स्किलफुल डॉक्टर के आने से हेमंत माथुर बहुत खुश हो गए थे। वो उसे मारने के लिए शतरंज की बिसात पर खींचता रहा जब तक कि आकाश में अंधेरा ना हो गया और पृथ्वी पर अंधेरा ना हो गया। 2 बूढ़े आदमी ऐसे ही लड़ाई करने गए थे। दूसरी ओर रिया सचदेवा ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ मिली माथुर को गले लगा लिया। उसने अपने छोटे से चेहरे पर चुटकी ली जो संगमरमर से तराशा गया था और एक मुस्कान के साथ कहा, क्या आपको मेरी याद आई थी रिया दीदी? मिली माथुर का छोटा सा चेहरा लाल रंग का था। रिया ने मिली का चेहरा थपथपाया और नाटक करते हुए कहा, नहीं। रिया सचदेवा ने नाराज होने का नाटक किया और फिर से ऐसा किया। मिली माथुर के छोटे से चेहरे को कुछ देर तक मायूस करने के बाद वे दोनों जोर से हंसे और अंत में एक साथ खेलने लगे। इतने में माही माथुर भी उन दोनों के पास आ गई और उसने देखा कि 2 छोटी सुंदरियां खूब मस्ती कर रही थीं। वो तुरंत मुस्कुराई और उसने रिया से कहा, तुम इतनी बड़ी हो गई हो रिया, और फिर भी तुम्हारे पास इतना चंचल दिल है। रिया सचदेवा ने नाखुश होकर कहा, माय डियर सिस्टर माही, अब हर कोई तो तुम्हारी तरह नहीं हो सकता ना। मुझे हमेशा से खुश रहना पसंद है। माही माथुर के नाजुक मुलायम सफेद हाथ ने रिया सचदेवा के चिकने माथे को थपथपाया और कहा, हाँ हाँ हाँ, मेरी खुशहाल नन्ही परी, मुझे बताओ तुम इस बार सचदेवा दादाजी के साथ पुणे शहर में कैसे आ गईं? रिया सचदेवा ने कहा, दादाजी कार्तिक नाम के एक आदमी को खोजने आए हैं। कार्तिक? रिया सचदेवा ने सिर हिलाया और बोलना जारी रखा, हाँ, दादाजी उस व्यक्ति के बारे में बहुत होपफुल हैं। वो जब भी बात करते हैं तो 10 में से 8 लाइंस उसके बारे में ही होती हैं। जब पंकज सचदेवा ने कार्तिक को फोन किया तो रिया सचदेवा को बहुत असहाय महसूस हुआ। तुम्हें पता भी नहीं है, मैंने यहाँ रास्ते में कल्यूसस सुना था और देखा भी। मिली माथुर जो रिया सचदेवा की बाहों में थी, उसने कार्तिक का नाम सुना और उसकी छोटी आंखें चमक उठी। वो कार्तिक को बहुत पसंद करती थी। रिया दीदी, क्या आप कार्तिक भैया को ढूंढ रही हैं? जब से कार्तिक ने माही माथुर को पिछली बार चाचा कहने के लिए चढ़ाया था, माही माथुर ने अपना विचार बदल दिया था। मिली माथुर बहुत चालाक थी। वो जानती थी कि अगर वो उसे इस तरह अंकल कहेगी तो वरिष्ठता गड़बड़ा जाएगी। तुम लोग कार्तिक को जानते हो? माही माथुर और मिली माथुर ने सिर हिलाया और रिया सचदेवा को कार्तिक के बारे में सब कुछ बताया जितना वो जानते थे। रिया सचदेवा की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। कार्तिक द्वारा अस्पताल में लोगों को बचाने के बारे में ऑनलाइन वीडियो ने उसे गहरा झकझोर दिया था, क्योंकि वो एक चिकित्सा फैमिली में पैदा हुई थी।
रिया का दिल डॉक्टरों के लिए प्रशंसा से भरा हुआ था और इसलिए उसने कार्तिक के व्यवहार की काफी प्रशंसा की, खासकर जब उसने सुना कि कार्तिक की पावर पहले ही इनेट स्टेज के लेवल से आगे निकल चुकी है। कोई आश्चर्य नहीं कि दादाजी मुझे यहां लाए थे। ऐसा लग ही रहा था कि ये कार्तिक वास्तव में एक प्रतिभाशाली इंसान है। वो मुंबई सिटी के दो प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में बहुत मजबूत है। रिया सचदेवा ने बड़बड़ाया, तुम्हारा मतलब कहीं नचिकेत तिवारी और चिराग माथुर से तो नहीं है? क्योंकि माही माथुर के रिया सचदेवा के साथ अच्छे संबंध थे। वो कई बार मुंबई सिटी के सचदेवा फैमिली के मैंशन में भी जा चुकी थी। स्वाभाविक रूप से वो तिवारी फैमिली और माथुर फैमिली की दो प्रतिभाओं के बारे में जानती थी और उसके सामने रिया सचदेवा भी बहुत प्रतिभाशाली थी। बात बस इतनी सी थी कि उसका चरित्र बहुत जीवंत था, लेकिन वो स्पेस आर्ट के मामले में थोड़ी आलसी थी। रिया सचदेवा ने सिर हिलाया और कहा, इस बार ये माथुर फैमिली और तिवारी फैमिली से उन दो लोगों को होना चाहिए जो पुणे शहर आए थे। माही माथुर हैरान रह गई। मुंबई सिटी के तीन बड़े परिवारों के उत्कृष्ट युवक वास्तव में वहां आए थे। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले हेमंत माथुर ने कहा था कि पुणे शहर के आसपास के स्पेशलिस्ट्स के बीच लड़ाई हुई थी। मौसम बदल चुका था। उन्होंने ये भी कहा था कि पुणे शहर शायद दूसरों द्वारा देखा जाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके कुछ समय बाद मुंबई सिटी के तीन महान परिवारों के लोग आएंगे। मुझे याद है कि आप और नचिकेत तिवारी, चिराग माथुर दोनों जियांटियन क्षेत्र के महान सर्कल में हैं, माही माथुर ने कहा। रिया सचदेवा ने अपना हाथ लहराया और कहा, हाँ, आप जिस कार्तिक के बारे में बात कर रहे थे उसकी तुलना में वो बस छाया मात्रा ही है। रिया सचदेवा ने देखा कि माही माथुर कार्तिक को जानती थी और चाहती थी कि माही माथुर उसे कार्तिक से मिलवाने के लिए लेकर जाए। वो वास्तव में देखना चाहती थी कि उसके दादाजी किस तरह के व्यक्ति के बारे में हमेशा बड़बड़ाते रहते हैं। तुम्हें अगर उससे मिलना है तो उसके लिए तुम जायसवाल ग्रुप जा सकती हो। वर्तमान में पुणे शहर में सबसे लोकप्रिय ब्यूटी क्रीम जायसवाल ग्रुप द्वारा ही निर्मित हो रही है। हमारी माथुर फैमिली भी इसमें शामिल हो गई है। अगर तुम उससे मिलने जाओगी वहां तो तुम्हें कुछ अच्छी चीजें भी मिल सकती हैं। माही माथुर ने मुस्कुराते हुए कहा। जब कार्तिक ने उसे क्रिस्टल पेस्ट का सार दिया तो वो बहुत उत्साहित थी। एक महिला को उन लोगों को सहन करने में सक्षम होना चाहिए जो उसे पसंद करते हैं, ना कि ब्यूटी क्रीम से जो कार्तिक के द्वारा रिफाइंड की गई थी। उसका चमत्कारी प्रभाव था। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसकी त्वचा इन कुछ दिनों से पहले से भी बेहतर थी। रिया सचदेवा की आंखें चमक उठीं और उसने उत्सुकता से कहा, सच में? माही, प्लीज मेरी बात मानो, जल्दी से मुझे जायसवाल ग्रुप में ले चलो ना। ब्यूटी क्रीम केवल पुणे शहर में बेची जाती है और मुंबई सिटी में ऐसी कोई ब्यूटी क्रीम नहीं है। मुझे ये चाहिए। माही माथुर हंसने लगी और उसने चमकती आंखों से उत्साहित रिया सचदेवा को देखा। कल पक्का, मैं तुम्हें कल उससे मिलवाने पक्का लेकर जाऊंगी। क्या होगा जब रिया सचदेवा जायसवाल ग्रुप पहुंचेगी और कार्तिक से मिलेगी? क्या होगा जब तीनों परिवारों की मुलाकात कार्तिक से होगी?